में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में हमने इंग्लिश जी हाँ दोस्तों अगले जो है स्लाइड पे चलेंगे और अगला स्लाइड जो है आपको कुछ क्वेश्चंस बताएगा कि भाई किस तरह से क्वेश्चंस करना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे ये किस तरह से कल्चरल नोट्स है, ग्रामेटिकल जो है इंफॉर्मेशन इन सब पर बात करेंगे, सेंटेंसेस पे बात करेंगे। तो चलिए आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह जो कार्यक्रम है प्रबोध पाठ्यक्रम, यह सो प्रबोध पाठ्यक्रम और बहुत ही समझिए कि बहुत ही यूजफुल है। इतना यूजफुल है कि मैं इससे बहुत ही प्रभावित हूँ क्योंकि दोस्तों ये ना सिर्फ हिंदी बल्कि इसके थ्रू जो हम लोग इंग्लिश भी सीख सकते हैं। जी हाँ, तो ये किड 6 है, पार्ट 40 से 43 तक है। अब जबकि 40 हो गया है, अब 40 के बाद जो है 41 वाला है हम लोग मतलब कि स्टार्ट में आ गए हैं। तो चलिए उसके बाद 42 43 जनवरी किट है और ये भारत सरकार द्वारा जो है तैयार किया गया। खासकर मतलब समझ सकते हैं कि देखिए ये तैयार जो हुआ है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो तैयार किया गया और संस्थान है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। दोस्तों बोध प्रश्न यानी कि कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है 1 पे हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, प्रश्न नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका पहले कहाँ रहती थी? अब जब इंग्लिश में कोई क्वेश्चंस करते हैं तो मतलब तो अगर क्वेश्चंस है तो आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन का सबसे पहले स्टार्ट वर्ड रखना है, स्टार्टिंग वर्ड यही रखना है। जैसे कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, ठीक है? तो वेयर डिड राइटर लिव अर्लियर, ठीक है? वेयर डिड राइटर लिव अर्लियर यानी लेखिका पहले कहाँ रहती थी। या मान लीजिए कह सकते हैं लेखिका का जगह अगर किसी का नाम दे देते हैं, मान लीजिए नाम है राम, ठीक है? राम पहले कहाँ रहते थे? वेयर डिड, तो राम पहले कहाँ रहते थे? तो वेयर डिड सॉरी हाँ, वेयर डिड द राम लिव अर्लियर यानी राम पहले कहाँ रहते थे? वेयर डिड द राम लिव अर्लियर। अब राम यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान राम के बारे में चर्चा हो रही है। अगर कुछ और है, किसी और के बारे में बात करें, जैसे कि मान लीजिए नाम लिखते हैं रवि, ठीक है? ये इस तरह से भी कर सकते हैं या आप रख लीजिए कि लड़की का नाम लिखते हैं रश्मि, ठीक है? रश्मि। अब यहाँ पर बोलेंगे कि रश्मि पहले कहाँ रहती थी? वेयर डिड रश्मि लिव अर्लियर, मतलब रश्मि पहले कहाँ रहती थी? तो याद हो गया ना? तो अब चलिए लेखिका पहले कहाँ रहती थी। अब इसी पे कई सेंटेंस बन सकते हैं, कई अब तो समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर करने हम लोग द सॉरी वेयर, चूंकि वेयर पहले रखना है हमेशा बोलते समय। वेयर डिड वेयर डिड द वेयर डिड द राइटर लिव अर्लियर, अर्लियर हो गया ना? मुंबई में बारिश कब होती है? अब ये मुंबई में ही क्यों, इंडिया के किसी भी कोने में बारिश कब होती है पूछ सकता है कोई, है ना? तो खैर मुंबई में बारिश कब होती है? तो व्हेन डज इट रेन इन मुंबई, व्हेन डज इट रेन इन मुंबई, व्हेन डज इट रेन इन मुंबई। मुंबई में बारिश कब होती है? तो कब को पहले लेना है, तो कब का अंग्रेजी होगा व्हेन, ठीक है? तो व्हेन व्हेन डज इट व्हेन डज इट रेन इन मुंबई, व्हेन डज इट रेन इन मुंबई, व्हेन डज इट रेन इन मुंबई, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट है कि आर्य मिल्क कॉलोनी में क्या संरक्षित था? आर्य मिल्क एक जगह का नाम है, आर्य मिल्क कॉलोनी में क्या संरक्षित था? तो ये अब क्या संरक्षित था, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया है। तो व्हाट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये इसके लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नंबर 3, व्हाट was preserved, what was preserved, है ना? what was preserved at what was preserved at आर्य मिल्क, आर्य है ना? आर्य मिल्क कॉलोनी, आर्य मिल्क कॉलोनी। what was preserved at आर्य मिल्क कॉलोनी। नंबर 4 अगर
मुंबई के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। ये हमेशा क्वेश्चंस, ये मतलब कह सकते हैं कि हमेशा जीवन पर्यंत पूछा जा सकता है। मुंबई के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। भले ही आप जवाब ना दें, लेकिन क्वेश्चन करना है, आपको आना चाहिए। तो इस तरह से पूछ सकते हैं, नेम सम मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई। कुछ पर्यटनों के मतलब यह क्वेश्चन है, मुंबई कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। तो नेम, या ठीक है, या टेल मी, ऐसे भी कर सकते हैं, टेल मी, क्योंकि मुझे बताना है। तो टेल मी सम मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई, ठीक है। नेम, या वैसे भी कर सकते हैं, नेम सम मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई। मुंबई के कुछ प्रमुख स्थलों के नाम बताइए, ठीक है। तो हो सकता आप ऐसे कर सकते हैं, प्लीज प्लीज टेल अस या टेल मी, क्योंकि अब एक अकेले बोल रहे हैं तो टेल मी कहिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो टेल अस पूछ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज टेल मी, नेम नेम सम नेम सम मेजर टूरिस्ट मेजर टूरिस्ट मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई, प्लेसेस ऑफ मुंबई, ठीक है। अब देखिए ये पांचवा है। तो लेखिका का परिवार जुहू बीच पर अक्सर क्या खाता था। ये भी क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये पूछने का ही सब तरीका से डायलॉग फॉर्म। तो व्हाट डिड द ऑथर्स फैमिली ऑफन ईट एट जुहू बीच। व्हाट डिड द ऑथर्स फैमिली ऑफन ईट एट जुहू बीच, ठीक है। तो ये देखिए 5 नंबर के भी आप यहाँ पर समझिए, व्हाट, ठीक है, what did the authors what did the authors or what did the authors family often eat at Juhu Beach, eat at Juhu eat at Juhu Beach, ठीक है। बीच का बी बड़ा कर सकते हैं क्योंकि नाम है जुहू बीच। तो हो सकता है लेखिका का परिवार जुहू बीच पर अक्सर क्या खाता था। तो व्हाट डिड द ऑथर्स फैमिली, है ना, व्हाट डिड द ऑथर्स फैमिली ऑफन इट एट जुहू बीच। दोस्तों ये क्वेश्चंस तो आपने देखा ही। अब देखिए लेसन 41 में आते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। हमेशा लगता है आपके आसपास, आपके शहर में आप देखते होंगे कि या दिल्ली में ये इंटरनेशनल जो है ट्रेड फेयर लगते रहते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि रिलेशन है 41 अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में, ठीक है। इन इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन लेशंस नंबर 41 अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में वी डिस्क्राइब द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। हम लोग मतलब यहाँ पर चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है। इन दिस लेशंस वी आर गोइंग, यानी इस लेसन में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। एक तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं और हैज का प्रयोग करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में दोनों के लिए एक ही आता है, एक दोनों का पास्ट ही होता है हैड, ठीक है। तो दोनों के लिए हैड का ही इस्तेमाल होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको सब सीख लेना है। लेकिन अगर सिंपल रहे तो सिंपल में ये सब की बात नहीं होती, लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की बात हुआ तो मैंने बताया हैव, हैज और हैड। और फिर जो है V3 दोनों में या V3 लग जाता है, ठीक है। V3 यहाँ भी और यहाँ भी V3 वर्ब 3 सब इधर, तो इस तरफ जो है सब्जेक्ट ही रहता है। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल अशोक नहीं लौटा। अशोक नहीं लौटा का मतलब है कि भाई हो गया पास्ट में, बात है कि नहीं लौटा। अशोक डिडंट या डिड नॉट कम बैक, सिंपल पास्ट टेंस है, समझ रहे हैं ना। अशोक नहीं लौटा, अशोक डिडंट कम बैक, अशोक नहीं लौटा, अशोक डिड नॉट कम बैक, अशोक अभी लौटा है। अब देखिए ये देखिए अभी लौटा है,
यानी कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अशोक अभी लौटा है, यानी कि प्रेजेंट में है और काम हो चुका है ना, लौटा है मतलब लौटने का काम जो है हो गया है। तो अशोक हैज, देखिए हैज वाला यहाँ पर है ना, अशोक हैज जस्ट केम बैक। केम बैक जो है ये कम केम है ना, कम केम कम, तो यहाँ पर केम नहीं बल्कि कम बैक होगा, ठीक है, कम बैक होगा। तो ये टाइपिंग एरर ही मैं समझूंगा, क्यों केम बैक नहीं हुआ, क्योंकि कम केम कम, कम आप समझ सकते हैं, कम कम, इसके बाद होता है केम, और ये देखिए कम होता है V1 V2 V3, तो यहाँ पर V3 होगा, तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इस तरह से ये आप समझिए अशोक अभी लौटा है। अशोक है जस्ट, अशोक है जस्ट कम, अशोक है जस्ट कम बैक, अशोक कल लौटा था, ठीक है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हो गया था। तो अशोक हैड कम बैक, ये सही है, अशोक हैड कम बैक, देखिए यहाँ पर कम बैक है, अशोक क्योंकि V3 लगा है। अशोक हैड कम बैक यस्टरडे, अशोक हैड कम बैक यस्टरडे। अब देखिए कुछ और खास बातें को समझते हैं, जैसे कल्चरल नोट्स। प्रगति मैदान के बारे में आप कितने लोग जानते हैं? दिल्ली के रहने वाले या दिल्ली के आसपास रहने वाले तो लोग जानते ही हैं। हो सकता है बिहार, हो सकता है झारखंड, हो सकता है मध्य प्रदेश, बहुत सारे नाम सुना होगा, लेकिन दिल्ली के प्रगति मैदान के बारे में कुछ बताइए। अरे भाई ठीक है, वो होता है, वहाँ पर एक मैदान है और जो है कुछ ना कुछ आयोजन होता है, इतने सारे सभी लोग जानते हैं। तो इसके बारे में आखिर कल्चरल नोट देने की जरूरत ही क्या है? खैर जो भी है, भारत सरकार का देन है। और प्रगति मैदान इज अ वेरी बिग ग्राउंड, बहुत बड़ा मैदान है। विच इज सिचुएट, जो कि स्थित है दिल्ली, दिल्ली में, नियर ITO, ठीक है, ITO के करीब। एवरी ईयर्स एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज ऑर्गेनाइज इन ग्राउंड, हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन इसी ग्राउंड में होता है। पटोला साड़ी इज अ फेमस सिल्क साड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये देखिए पटोला साड़ी का नाम सुना है आपने? चलिए आज सुन भी लिया, मैंने भी सुना, पटोला साड़ी इज अ फेमस सिल्क साड़ी। ये क्या है? पटोला साड़ी एक सिल्क साड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का होता है। पाव भाजी और ढोकला, बोथ आर फूड आइटम्स। पाव भाजी इज अ टिपिकल फूड ऑफ महाराष्ट्र, जो कि पाव भाजी महाराष्ट्र का है, और भाजी ठीक है, पाव भाजी एंड भाजी इज अ मेड ऑफ मिक्स वेजिटेबल एंड एंड मतलब कि भाजी जो है कि मिक्स वेजिटेबल को कहते हैं, और इज इटन विद ब्रेड, जो कि ब्रेड के साथ खाया जाता है। ढोकला, अब बात करते हैं पाव भाजी तो आपने देख लिया, ढोकले की चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों ढोकला यहाँ रहा, ढोकला इज द फूड ऑफ आइटम ऑफ गुजरात। ढोकला क्या है? गुजरात का आइटम है। अब देखिए ग्रामेटिकल नोट्स की बात करते हैं, ग्रामर में क्या क्या सीखा जा सकता है, लोग सीखना चाहते हैं। तो नोट द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगेगा और इसके साथ V3 जुड़ता है, इसके बाद अब ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ तक बात करते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज इन फैक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द, ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज इन फैक्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? जो उसका एक्सटेंशन है, सिंपल पास्ट टेंस का एक्सटेंशन है, बढ़ा हुआ रूप है। बाय एडिंग द वर्ब सच एज, जैसे है हूँ, हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस कंपेयरिंग द अंडरलाइन वर्ब इन ईच पेयर। जैसे देखिए क्वेश्चंस को समझिए कि भाई कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पर दोनों है, जैसे वे कल देर से घर आए, वे कल देर से घर आए, सिंपल सवाल है, ये काम हो चुका है, ठीक है। और यहाँ जो है पास्ट में हुआ है, हो चुका है, पास्ट में हुआ है। तो दे, वे का हो गया दे और आए का हो गया केम बैक, क्योंकि भी केम हो जाएगा, दे केम होम, दे केम भी, ये कम, देखिए कम केम और कम, ये है इसी का V1 V2 V3। दे केम होम लेट यस्टरडे,
दे केम होम लेट यस्टरडे, दे केम होम लेट यस्टरडे, वे 5 मिनट पहले ही घर आए हैं, ऐसे भी बोलते हैं, वे 5 मिनट पहले ही घर आए। तब यहाँ तो क्योंकि प्रेजेंट में आ गया और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि है लगा हुआ है, क्योंकि काम हो गया है। अब ऐसा नहीं कि काम हुआ, काम हो गया है, तो दे हैव केम, V3 ये भी V3 है, दे हैव कम, हैव भी आ गया, है ना, यहाँ पे देखिए हैव मैंने लगाया था, सब्जेक्ट है प्लस V3, तो दे हैव केम होम जस्ट 5 मिनट्स बैक, बैक देखिए बैक को हम लास्ट में लाएगा, दे हैव कम बैक, और दे हैव केम होम जस्ट 5 मिनट्स बैक। नेक्स्ट है नंबर 2, मैं कल जनपथ होटल में ठहरा, मैं कल जनपथ होटल में ठहरा, कल ठहरा का मतलब स्टे किया, है ना, स्टे किया, तो आई स्टे जो काम हो चुका था पास्ट में, तो आई स्टेड एट द जनपथ होटल यस्टरडे, आई स्टेड एट द जनपथ होटल यस्टरडे, मैं इस होटल में कई बार ठहरा हूँ, ये भी मैं और आप बोलते हैं, है ना, ये भी, तो आई हैव स्टेड इन द होटल सो मेनी टाइम्स, I have stayed in I have stayed in this hotel so many times. I have stayed in I have stayed in this hotel so many times. I have stayed in this hotel so many times. नंबर 3, क्या कल नौकरानी मेरे कपड़े लाई, क्या कल नौकरानी मेरे कपड़े लाई है, नौकरानी की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है, किसी का नाम ले सकते हैं, तो डिड द मेड का मतलब होगा नौकरानी, तो मेड, ठीक है, MID मेड बोलते हैं, नौकरानी, डिड द मेड सर्वेंट जैसे मेड बोलते, डिड द मेड ब्रिंग माई क्लॉथ यस्टरडे, डिड द मेड सर्वेंट ब्रिंग माई क्लॉथ यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर इसी का है, क्या क्या आज नौकरानी मेरे कपड़े लाई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन इसलिए जाहिर सी बात है हैज को पहले लाया गया है, क्या हैज द मेड सर्वेंट ब्राउड, V3 है ये, ब्रिंग का ही V3 है, ठीक है, V3 है ये जो है, ब्रिंग V1 है जबकि ब्राउड V3 है, हैज द मेड सर्वेंट ब्राउड माई क्लॉथ टुडे, हैज द मेड सर्वेंट ब्राउड माई क्लॉथ टुडे। चलिए एक और ले लेते हैं, नंबर 4, अशोक नहीं लौटा, ठीक है, ये पास्ट में, अशोक डिड नॉट कम बैक, अशोक डिड नॉट कम बैक, अशोक नहीं लौटा, अशोक अभी लौटा, अशोक है जस्ट कम बैक, हैज जो है ये V3 है, ठीक है, जबकि ये V1 है, ये पता कैसे चलेगा कि ये जो V1 है वर्ब का फर्स्ट रूप है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एक्शन वर्ड है, और ये प्रेजेंट जो है प्रेजेंट में प्रेजेंट कहते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V3 वाला है वो है, कम केम कम, तो यहाँ पर कैसे पता चला, तो ये डिड से यहाँ पर कुछ नहीं है, तो V1 हो गया, डिड लगा तो V1, और जब हैज लग गया तो ये समझ रहे हैं कि V3 ही है। तो दोस्तों ये था सेंटेंसेस जो कि इसमें बहुत कुछ सीखने को है, सेंटेंसेस जो याद करके आप लगातार बोल सकते हैं, हर एक सेंटेंस को दोस्तों 20 बार बोलिए, आपको उसको छोड़ दीजिए कि ये इससे क्या होगा, बस आपको 20 बार बोलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे और भी लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।